नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो कल ज्योतिका आई है, रुबीना की बहन, घर के अंदर और घर से बाहर भी जब सलमान खान से बात कर रही थी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही सेंसिबल बातें करती हुई नजर आ रही थी, अपनी बहन की गलतियां देखती हुई भी नजर आ रही थी। तो बहन का प्यार भी उनकी आंखों से टपक रहा था, यानी कि आंसू बह रहे थे प्यार के, मोहब्बत के, दुख के। तो ये सारी चीजें हमने देखी जब वो बाहर थी, यानी कि सलमान खान के साथ थी, कैमरा के थ्रू, टीवी के थ्रू, बट घर से बाहर थी, यानी कि मेन हाउस पे नहीं पहुंची थी। जब वो मेन हाउस पे पहुंची तो वहां पे हमने उनकी कन्वर्सेशन सुनी। तो हमने सोचा कि आप लोगों से भी पूछें, क्योंकि रुबीना दिलाय को हमने पूरा सीजन देखा है और बहुत सारी चीजें रुबीना दिलाय के बारे में शेयर हुई हैं। स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, डोमिनेटिंग है, अथॉरिटेटिव है, वगैरह 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 सब बातें शुरू हुई है, रूड है, ये भी बातें हुई। बट ज्योतिका आती है तो ज्योतिका बहुत ही सेंसिबल बातें करती नजर आती है। तो हमारा एक पोल था जिसमें हमने पूछा कि कौन ज्यादा मेच्योर दिखती है, छोटी बहन या बड़ी बहन। रिजल्ट क्या है उसके ऊपर आपसे चर्चा करते हैं, मगर पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों रिजल्ट की बात करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी राय है ज्योतिका को लेके, ज्योतिका जैसे ही घर के अंदर आई है उसने ना सिर्फ राखी सावंत को समझाया उस तरीके से जिस तरीके से राखी सावंत समझ सकती थी, जो इन्होंने नहीं अपनाया है ना। उसने इन लोगों को भी समझाया कि राखी सावंत के साथ प्यार से आप बात करते तो वो आपकी बात समझती, आप उनको लाइन बताते तो वो लाइन समझती, मगर जो तरीका रुबीना और अभिनव ने इख्तियार किया वो तरीका गलत था। वहीं पे वो राखी सावंत को भी समझाती हुई नजर आई कि आपने यहां पे ये लाइन क्रॉस की। खैर राखी सावंत का उनसे उतना कनेक्शन नहीं है जितना उनका अपनी बहन के साथ है, तो उन्होंने अपनी बहन को भी समझाया कि कहां पे वो गलत गई है, कहां पे उसको क्या एक्शन लेना चाहिए था और कैसे उसको बिहेव करना चाहिए था घर के अंदर। क्योंकि उसने ये भी यहां तक कह दिया कि आपको कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि मैं यहां पे गलत जा रही हूं या कैसे जा रही हूं। हर वक्त जो चीजें उसने डिस्कस की अपनी बहन के साथ, उसको इस तरीके से समझाई कि उसको बुरा भी नहीं लगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो हमने चंक देखा उसमें मुझे ज्योतिका काफी मेच्योर लगी कंपेयर टू रुबीना दिलाय, क्योंकि रुबीना दिलाय को हमने कभी सुनते हुए नहीं देखा, उसको सिर्फ अपनी बहन की बात सुनते हुए देखा है, कभी किसी दूसरे की बात, इवन अभिनव शुक्ला की बात भी वो नहीं सुनती। अगर सुन भी रही हो मजबूरी में, क्योंकि अभिनव कहते हैं आप सुनती नहीं हो रूबी, सुनती नहीं हो रूबी, तो सुनती है मगर अंदर से दिखता है उनके एक्सप्रेशन से कि वो नहीं सुन रही होती। अल्टीमेटली वही बात वो फिर से कह देती जिससे वो शुरू होती है। तो खैर पोल का रिजल्ट क्या आया आपको हैरानी होगी, क्योंकि इतनी देर से रुबीना की गेम देखने वाले फैंस ने रुबीना को सिर्फ दिए 23% वोट की। रुबीना दिलाय अपनी बहन के कंपैरेटिवली सिर्फ 23% ही है मेच्योर, और बहन उनकी यानी कि ज्योतिका है 77% मेच्योर। यानी कि फैंस को भी ये दिखा कि ज्योतिका रुबीना से ज्यादा है मेच्योर, मेच्योरिटी उसमें ज्यादा है, बड़ी बहन में मेच्योरिटी कम है। ये है दोस्तों वोटिंग रिजल्ट। आप बताइए अब क्या कहते हो रुबीना फैंस, क्या है इसके पीछे का राज? क्या रुबीना को और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए अपनी बहन ज्योतिका से, या फिर ज्योतिका को होना चाहिए था कंटेस्टेंट बनके? क्या कहते हो कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.